हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीएच मान के बारे में। दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं पीएच के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो ऑल क्लास, मतलब सभी क्लास जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीएच के बारे में मैं बताऊंगा। देखो पीएच का मतलब होता है, इसके फुल फॉर्म क्या क्या होता है वो जान लो। कि देखो पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। अब देखो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, पदार्थ दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया हुआ है पीएच मान, मतलब इन सभी पदार्थ का दिया है यहाँ पर पीएच मान। ठीक है दोस्तों, आइए बारी बारी से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो है देख लो उदासीन जल, यानी दोस्त उदासीन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होता है, ठीक है, कि सर उदासीन जल जो है पीएच मान 7 होता है, ठीक है। और अम्लीय विलयन, ये जैसे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखो अम्लीय विलयन कहने का मतलब ये होता है, अम्ल के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखो अगर पानी में हम लोग क्या करेंगे, साबुन को घुला देंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्त, अम्लीय विलयन होगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन। तो उस अम्लीय विलयन को जो है पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। ये दोस्त एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्षारीय विलयन। क्या होता है, क्षारीय विलयन। अब देखो अगर हम लोग जल में जो है सर्फ जो है घोल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, देखो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब अम्ल और क्षारीय के जो है विपरीत होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर सिरका का पीएच मान क्या होता है। देखो सिरका जो है बहुत चीज का होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज है कि सिरका जो है सिरका का जो है पीएच मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 2.4 से 3.4 तक होता है। क्या कहेंगे, 2.4 से 3.4 तक, ठीक है। अब देखो शराब का पीएच मान क्या होता है, क्या दोस्त, शराब का जो है पीएच मान क्या होता है, यहाँ पर देख लो 2.8 से लेकर के 3.8 तक होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है, 2.8 से लेकर 3.8 तक। अब देखो यहाँ पर दूध का पीएच मान क्या होता है, क्या दोस्त, दूध जो हम पीते हैं वो, तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर के 6.6 तक, मतलब 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है दूध का पीएच मान जो हम लोग पीते हैं। अगला देख लो कि समुद्र का जल का पीएच मान क्या होता है। जो समुद्र है, समुद्र के तो बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि भाई समुद्र का पीएच मान क्या होगा, तो समुद्र का पीएच मान होगा 8.4। क्या होगा दोस्तों, 8.4। ये दोस्तों सभी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये सभी जो है पीएच मान आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें से एग्जाम में 2, 3, 4 रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मनुष्य का जो है लार, मतलब कि मनुष्य का लार, मतलब हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है उसका पीएच मान क्या होता है। देखो मनुष्य का लार होता है पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक, ठीक है दोस्तों। 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है अब मनुष्य का लार। अगला कि मनुष्य का जो है मूत्र जो है का पीएच मान क्या होता है, तो देखो 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। क्या दोस्तों, मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, ठीक है दोस्तों।
अब देखो यहाँ पर देख लो कि मनुष्य का रक्त, अगला है मनुष्य का रक्त, यानी हम लोग का क्या है, ब्लड। ठीक है दोस्तों, इसका पीएच मान क्या होता है, तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है दोस्त, 7.4 होता है। अगला देखो नींबू का रस, आप लोग सभी लोग जानते हैं नींबू के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर के 2.4 तक। ठीक है दोस्त, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।